Hello everyone, my name is Amit and today I'm going to discuss you about the ureters. Students, ये ureters क्या होते हैं? Ureter हमने किडनी यूरिनरी सिस्टम के किडनी वाले पोर्शन में एक स्ट्रक्चर देखा था जो किडनी के रीनल पेल्विस वाले हिस्से से अटैच्ड होते हैं और ये ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिनका मेन फंक्शन होता है यूरिन को किडनी में जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है उस यूरिन को ट्रांसपोर्ट करके यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाना। इसी के थेरिकल पार्ट के बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। द यूरेटर्स आर पेयर्ड ट्यूब्स थ्रू विच द यूरिन फ्लो फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरेटर्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड मतलब दो होते हैं, बिकॉज जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें दो किडनी होती हैं, एक लेफ्ट रीजन में एक राइट रीजन में एक पेयर किडनी होती है, तो दोनों पेयर में एक एक यूरेटर अटैच होते हैं जो फर्दर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का करते हैं? यूरिन का। सो in a human adult, the ureter are usually 20 to 30 centimeter long and around 3 to 4 mm in diameter. एक नॉर्मल अडल्ट की अगर बात करें तो उसमें जो यूरेटस अटैच होते हैं, मेन ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अटैच होते हैं किडनी से, ये 20 से 30 सेंटीमीटर लेंथ में होते हैं और इनका जो डायमीटर होता है वो 3 to 4 mm होता है अप्रॉक्सीमेटली. The lumen of each ureter is lined by a mucosal layer of ट्रांजिशनल एपिथेलियम एट दी बोथ एंड्स। जो इन यूरेटर के बोथ एंड होते हैं, मतलब एक एंड जो किडनी से निकल रहा है और दूसरा एंड जो यूरिनरी ब्लैडर से अटैच हो रहा है, ये दोनों एंड जो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं। द यूरेटर आर इनक्लोज विद द 3 लेयर्स। अब इनके ल्यूमेन की बात करते हैं। ल्यूमेन मतलब इनकी जो एक्सटीरियर वॉल है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये किस तरह से फॉर्म्ड होते हैं। इनकी जो वॉल होती है मेनली 3 टाइप की कोटिंग से या 3 टाइप की लेयर से बनी हुई होती है। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है मैंने। जो पहली लेयर आपको दिखाई दे रही है ये ब्राउन कलर में, ये फाइब्रस कोट है। इसका दूसरा नाम होता है ट्यूनिका एडवेंशिया। जस्ट इसी के नीचे एक दूसरी लेयर है जो रेड कलर में आपको शो हो रही है, जिसका यहाँ पर नाम दिया हुआ है मस्कुलर कोट, और इसका दूसरा नाम होता है ट्यूनिका मस्कुलरिस। इसी के साथ सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है, जिसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है म्यूकोसा, इसका नाम होता है ट्यूनिका म्यूकोसा। इन तीनों लेयर्स के बारे में हम थ्योरेटिकली स्टडी करेंगे फर्दर। कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया के बारे में जानते हैं। ये क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर। जैसा कि आपने अभी स्ट्रक्चर में देखा कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है जो फाइब्रस टिश्यूज से कंपोज्ड है, और इसका नाम है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। इट इज़ अ सपोर्टिंग लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करती है? जो ल्यूमेन है उसको आउटर या बाहर से सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करती है। इसके बाद सेकेंड लेयर की ओर बढ़ते हैं। तो सेकेंड लेयर जो है जिसका नाम है ट्यूनिका मस्कुलरिस, ये क्या होती है? ये एक मिडिल मस्कुलर लेयर होती है, ये बीच की लेयर होती है, और ये दो तरह की मसल को कंसिस्ट करती है। फर्स्ट क्या होता है? जो इसकी इनर वाला रीजन होता है उसमें कुछ सर्कुलर शेप की मसल्स होती हैं, और जो आउटर वाला रीजन होता है उसमें कुछ लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबवत कार मसल्स होती हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज पेरिस्टाल्सिस टू प्रोपेल द यूरिन। मतलब इसका जो फंक्शन होता है, जो यूरिन का मूवमेंट हो रहा है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर या यूरेटस के अंदर, उसको स्टिमुलेट करना, मीन उसके फंक्शन को बढ़ावा देना। तो ये हो गई दूसरी लेयर की बात। अब लास्ट लेयर की बात करते हैं। ये जिसका नाम है ट्यूनिका म्यूकोसा। ट्यूनिका म्यूकोसा क्या होती है? ये इनर मोस्ट म्यूकोसा लेयर होती है। इट इज़ अ ट्रांजिशनल एपिथेलियम लेयर। जैसा शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि ये जो लेयर होती हैं ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज़ की बनी होती हैं, दैट इज़ कंटिन्यू विद द लाइनिंग ऑफ रीनल पेल्विस। ये इसका जो एंड होता है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? इसका इनिशिएटिव पॉइंट जो होता है ये किडनी के रीनल पेल्विस वाले रीजन से स्टार्ट होता है। रीनल पेल्विस शायद आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जहाँ पर हाइलम अटैच्ड होता है वहाँ पर ये यूरेटर और कुछ रीनल आर्टरीज और वेन्स अटैच्ड होती हैं साथ में। सो
दिस लेयर secrete म्यूकस विच कोट्स एंड प्रोटेक्ट्स द सरफेस ऑफ द सेल्स। तो इसका काम क्या होता है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है। अब म्यूकस का सिक्रीशन का क्या रोल है यहाँ पर, ये रोल है क्योंकि जो यूरिन होती है वो यूरिन इस जो यूरेटर की दीवारें हैं उनको कोई भी हानि ना पहुंचा पाए, इस वजह से एक लेयर वहाँ पर पहले से मौजूद होती है जिसे बोलते हैं म्यूकस लेयर। ये म्यूकस लेयर फॉर्म किसके थ्रू होती है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका म्यूकस। सो इसका काम होता है प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ द सेल्स, मतलब जो इनर मोस्ट सेल्स हैं उनका प्रोटेक्शन करना। अब यहाँ पर मैंने डायग्राम भी दिया हुआ है जिसके थ्रू हम जानेंगे कि यूरेटर कैसे होते हैं। सो सिंगल यूरेटर का तो डायग्राम नहीं मिल सकता है बिकॉज ये इनका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, ये केवल ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। सो इनका जो अटैचमेंट होता है, जहाँ से इनके स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये देखिए जो ये आपकी किडनी है, ये किडनी का रीजन है, और इस किडनी में जो ये मेजर कैलिक्स हैं, इसके बाद से जो ये रीजन स्टार्ट हो रहा है ये है रीनल पेल्विस का रीजन, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और रीनल पेल्विस के रीजन से ही ये ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, इन्हीं को ही यूरेटर बोल रहे हैं। इनका काम है ट्रांसपोर्टेशन करना यूरिन का, और ये लेकर कहाँ जाते हैं, ये यूरिन को ले जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक तरह का स्टोरेज है या रिजर्वायर है यूरिन के लिए। अब जहाँ पर ये ये यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच्ड होते हैं, यहाँ पर कुछ स्फिंक्टर होते हैं या कुछ ओपनिंग्स होती हैं। इस ओपनिंग को या इस अटैचमेंट पॉइंट को बोलते हैं यूरेटो वेसिकल जंक्शन। इसको बोलते हैं यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं UVJ, यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूरेटर का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है और ये कहाँ पर फर्दर अटैच होते हैं, या यूरिन को कहाँ से ले जाकर कहाँ पर देते हैं। तो इनका केवल ट्रांसपोर्ट करने का काम है। सो इस यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन क्या होता है, ईच यूरेटर बिगिंस एट अ कोन शेप जंक्शन विद द रीनल पेल्विस। सो ये जो जंक्शन होता है ये कहाँ पर, यूरेटर के दोनों एंड्स पर पाया जाता है। मीन जहाँ पर ये किडनी, ये यूरेटर जो है किडनी के साथ अटैच हो रहे हैं, वहाँ भी कुछ कोन टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन। और जब ये जाके यूरिनरी ब्लैडर से मिलते हैं तो इसको बोलते हैं यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन। एक्चुअली दोनों सेम टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जहाँ पर दो चीज़ों का अटैचमेंट होता है उस जगह को जंक्शन बोलते हैं। सो दीज यूरेटर आर फर्दर अटैच विद द ट्राइगोन एट इट्स अनदर एंड। अब ट्राइगोन किसे बोल रहे हैं, ट्राइगोन क्या चीज़ है, ट्राइगोन इज द ट्रायंगुलर पोर्शन ऑफ ब्लैडर। जो ब्लैडर का स्ट्रक्चर हम फर्दर स्टडी करेंगे, जो चलिए मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये जो ब्लैडर है ये कुछ तिकोना सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तिकोना सा स्ट्रक्चर एक्चुअली बाहर नहीं होता है, इसके अंदर साइड में होता है, जहाँ पर ये यूरेटर आकर अटैच होते हैं। और थर्ड ओपनिंग जो होती है ये यूरेथ्रा से अटैच होती है। सो एक एक एज पर ये यूरेटर अटैच हो जाते हैं, और दूसरे एज पर जो थर्ड ओपनिंग होती है डाउनवर्ड साइड में वो यूरेथ्रा से अटैच होती है। तो इसी स्ट्रक्चर को, ये जो ट्राइगोनल शेप बन रहा है, इसी को बोल रहे हैं ट्राइगोन। सो ये ट्राइगोन का काम क्या होता है, ये एक अटैचमेंट पॉइंट देता है यूरेथ्रा को भी और यूरेटस को भी। इन्हीं के थ्रू यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और इसी ओपनिंग के थ्रू, इसी ट्राइगोन के स्ट्रक्चर की जो थर्ड ओपनिंग होती है डाउनवर्ड साइड में, उसी के थ्रू यूरिन का एक्सक्रीशन होता है फ्रॉम द बॉडी। सो अब इसमें सप्लाई कैसे होती है, मीन इसमें ब्लड की सप्लाई कैसे होती है। तो यूरेटर को ब्लड की सप्लाई जो करते हैं वो दो तरह से होती है। एक्चुअली हर एक ऑर्गन में आर्टरीज और वेंस का कॉम्बिनेशन होता है। मीन जहाँ से आर्टरीज के थ्रू प्योर ब्लड आता है, मीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और वेंस के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या जिसको हम इम्प्योर ब्लड बोल सकते हैं, वो वापस जाता है। सो इस यूरेटर में कहाँ से सप्लाई होती है, तो एब्डोमिनल रीजन की अगर बात करें, एब्डोमिनल रीजन जहाँ पर इसका इनिशियल पॉइंट है, मीन जहाँ ये किडनी के साथ अटैच हो रहे हैं यूवीजे के साथ, मीन जंक्शन जहाँ पर बन रहा था, तो वहाँ पर कुछ आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज का नाम होता है रीनल आर्टरी, टेस्टिकुलर ओवेरियन आर्टरी एंड यूरेटेरियल
ब्रांचेस डायरेक्टली फ्रॉम द एब्डोमिनल आर्टा। जो एब्डोमिनल आर्टा होती है जिसके थ्रू किडनी के अंदर भी सप्लाई होती है, वही फर्दर आगे डिवाइड होती हैं ब्रांच्ड में और इन यूरेटर को भी सप्लाई देती हैं। अब जो इम्प्योर ब्लड होता है वो पेल्विक रीजन में, पेल्विक रीजन जहाँ पर यूरेथ्रा या यूरिनरी ब्लैडर होता है वहाँ से वापस जाता है। तो इसके लिए कुछ वेन्स होती हैं जैसे कि सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेसिकल आर्टरीज। सो ये नीचे वाले पोर्शन को सप्लाई करती हैं और इसी के थ्रू कुछ वेन्स भी होती हैं जो वापस इम्प्योर ब्लड को वापस लेकर जाती हैं। अब इस यूरेटर का फंक्शन क्या होता है? इसका एक ही फंक्शन है, केवल यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन करना। इट एक्ट्स टू ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से ले जाकर यूरिनरी ब्लैडर को यूरिन पहुंचाना, यही इस यूरेटर का फंक्शन है। एंड इसका जो एक सेकेंडरी, जो कि इतना मेजर फंक्शन नहीं है फिर भी देख लेते हैं, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ यूरिन। मीन क्या है कि ये जो है यूरिन के बैक फ्लो को रोकता है। एक्चुअली क्या है कि बैक फ्लो इस यूरेटर के थ्रू नहीं रुकता है। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें कुछ मसल्स होती हैं या मस्कुलर चैनल्स होते हैं या जिनको गेट्स बोल सकते हैं या जिनको अभी तक हम स्फिंक्टर पढ़ते हुए आए हैं, उनके थ्रू ही ये बैक फ्लो प्रिवेंट होता है। अब एक मेडिसिनल कंडीशन आती है, ये तो यूरेटर की बात हो गई। अब एक मेडिसिनल कंडीशन आती है और ये हो सकता है कि जितने भी बी फार्म के स्टूडेंट हैं या जो अदर स्टूडेंट हैं मेडिकल से रिलेटेड, उनके ये काम आ जाए ये टॉपिक। इस मेडिकल कंडीशन को बोलते हैं एक्टोपिक यूरेटर। अब ये एक्टोपिक यूरेटर क्या होता है? इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसका दूसरा नाम होता है यूरेटरल एक्टोपिया। इसका दूसरा नाम क्या होता है? यूरेटरल ectopia. So it is a medical condition where the ureter does not connect with the bladder. It can drain somewhere outside the bladder. मीन क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नॉर्मल कंडीशन में हम क्या पढ़ रहे थे कि यूरेटर डायरेक्टली यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा हुआ होता है और यूरिन को किडनी से ले जाकर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करवाता है। बट ये जो कंडीशन है जिसका नाम है एक्टोपिक यूरेटर, इसमें क्या होता है कि जो यूरेटर होता है उसके अटैचमेंट डायरेक्ट ब्लैडर से ना होकर कहीं किसी और जगह पर होता है, जिसके थ्रू क्या होता है जो यूरिन होती है वो कहीं और पर ड्रेन होती है। यहाँ पर एक डायग्राम भी है, डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि दो जो किडनी है लेफ्ट एंड राइट रीजन में, इनसे जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, तो एक स्ट्रक्चर नॉर्मली जो है किडनी से निकल कर और यूरेटर के थ्रू जा रहा है, ये ट्राइगोन वाले स्ट्रक्चर में। मीन जो यूरिनरी ब्लैडर में ये ट्राइगोन का स्ट्रक्चर है, इससे डायरेक्टली अटैच हो रहा है। बट जो ये मेडिकल कंडीशन है, एडवर्स मेडिकल कंडीशन इसको बोल सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है, यूरेटर जो जा रहा है ये डायरेक्ट यूरेथ्रा से अटैच हो रहा है। यूरेथ्रा मतलब जो मेल्स में जेनाइटल पार्ट होता है उससे डायरेक्ट अटैच हो रहा है, या फीमेल्स में जो जेनाइटल पार्ट होता है जैसे कि वेजाइना, वहाँ पर भी जाकर ये अटैच होता है। इसके थ्रू होता क्या है? इसके थ्रू कुछ कंडीशन कॉज होती हैं। सबसे पहले इसका कॉज देख लेते हैं कि ये कैसे हो जाता है। इसका कोई एक्सटर्नली कॉज नहीं है या इसके लिए कोई अलग से कोई भी कॉजिटिव एजेंट नहीं होता है। ये क्या होता है? एक हेरेडिटरी कंडीशन होती है। मीन जेनेटिकली ये फादर मदर से, अगर फादर या मदर को ये एक्टोपिक डिसीज़ है या डिसऑर्डर है तो ये उनके चिल्ड्रन में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। पहला है इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है? ब्लैडर कंट्रोल प्रॉब्लम विथ लीकिंग। बिकॉज क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात इसमें समझने की, एक ब्लैडर में कुछ स्फिंक्टर मसल होती हैं या कुछ वॉल्व्स होते हैं जो स्केलेटल मसल या स्केलेटल कंट्रोल में होते हैं, जिनके थ्रू यूरिन को रिटेन किया जा सकता है ब्लैडर के अंदर। बट ये यूरेटर जब ब्लैडर से डायरेक्टली अटैच ना होकर डायरेक्ट यूरेथ्रा से जुड़ जाते हैं इस कंडीशन में, तो वहाँ पर कोई वॉल्व नहीं होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, यूरिन का जो रिटेंशन होता है या जो हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। इसी सिम्टम को बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस। सेकेंड सिम्टम क्या होता है? स्वेलिंग इन द एब्डोमेन। दूसरा सिम्टम जो होता है, एब्डोमेन वाले रीजन में स्वेलिंग आ जाती है। तीसरा क्या कारण हो सकता है कि
इसका तीसरा सिम्टम जो है वो यूटीआई कॉज करता है, मतलब कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज कर सकता है जिसे हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लास्ट इसका जो सिम्टम होता है इसका नाम होता है वेसिको रेट्रल रिफ्लेक्स। अब ये वेसिको रेट्रल रिफ्लेक्स क्या होता है? यूरिन फ्लोज बैकवर्ड इनटू द किडनी व्हेन द ब्लैडर फिल्स और एम्प्टीज। अब फिर से देखिए उसी पॉइंट पर आते हैं कि जो यूरिनरी ब्लैडर में स्फिंक्टर होते हैं, जो वॉल्व होते हैं, उनका काम मेनली क्या था? यूरिन के बैकफ्लो को रोकना। बट ये जो सिम्टम आ रहा है वेसिको रेट्रल रिफ्लेक्स का, इसमें क्या होता है कि यूरिन का बैकफ्लो हो जाता है और ये यूरिनरी ब्लैडर से तो जुड़ा है नहीं, तो यूरिन बैकफ्लो होकर वापस से किडनी में जा सकती है। सो इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, इसके बारे में पता कैसे चलता है? सो इसके डायग्नोसिस के लिए कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, ब्लैडर एक्सरे, एमआरआई एंड साइटोस्कोपी। इसके थ्रू जो है ये सारे इमेजिंग वाले डायग्नोसिंग प्रोसीजर होते हैं जिसमें इमेजेस ली जाती हैं आपके ऑर्गन की और उसके ही थ्रू कंफर्मेशन दिया जाता है कि कौन सा कंडीशन है। ठीक है। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है केवल सर्जिकल ट्रीटमेंट ही इसका एक उपाय है। सो इसमें पहला ट्रीटमेंट क्या होता है? नेफ्रेक्टोमी। दूसरा ट्रीटमेंट है यूरेट्रोस्टोमी और थर्ड ट्रीटमेंट होता है यूरेट्रल री इम्प्लांटेशन। सो इन 3 सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू इस डिसऑर्डर को, जो मेडिसिनल कंडीशन है, इसको दूर किया जा सकता है। आई होप कि आपको यूरेटर के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। सो थैंक यू।